आप स्टार्ट करो। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसी चल वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसी चल रही सबकी तैयारी? तो फाइनल एक लास्ट पुश हमको अब देना है अपनी तैयारी को। एक हफ्ता बचा है, ठीक है। सब कुछ आपने पढ़ लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे हैं, बहुत सारे प्रीवियस अपने जो टेस्ट स्कोर है वो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है, किसकी सुने किसकी नहीं सुने, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। तो क्विकली मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चंस एक बार लिख दीजिए, अपने दिमाग में कुछ हो तो आई विल मेक श्योर कि मैं उन चीज़ों को भी इस सेशन में इंक्लूड कर लूँ। हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? बच्चों सर अगर ऑडिबल नहीं होता तो सभी बोलते, ठीक है। आई गेस सभी को आवाज़ आ रही, राइट? ओके, ठीक है। तो आपके कुछ क्वेश्चन है क्या, क्विकली डाल दीजिए। ये अलग ही है। एग्ज़ाम डे पर कैसे कूल रहें, ठीक है। नेगेटिव बहुत हो रहे हैं, क्या करें? सब कुछ पढ़ लिया फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस हैं? 6th को क्या करना है? एक दिन पहले क्या करना है, अभी रिवीजन कैसे करें, ठीक है। मेरे ख्याल से जो मेन क्वेश्चन आपका ये है कि अभी हाल फिलहाल क्या करें। काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का ये सिनारियो है कि पढ़ तो लिया है, 2-3 बार रिवीजन भी कर लिया है, अब क्या करें। कुछ लोगों का ऐसा है कि ऐसे भी होंगे आई गेस कि काफ़ी सारा बचा है, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। इन एनी केस गो वेटेज वाइज, है ना। एंड वेटेज में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। अगर सब कुछ किया हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? ऑलराइट, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है प्रीवियस ईयर पेपर टू स्टार्ट विथ। जो लोग थोड़ा लैग कर रहे हैं वो केवल पिछले 5 साल के पेपर्स पे ध्यान दें, ठीक है। और जिन लोगों की तैयारी थोड़ी ठीक चल रही है वो लोग पिछले 10 साल के पेपर पे फोकस करें, राइट। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी में देखें। मेक श्योर, एक सिंपल सी चीज़ आप ध्यान रखें, मेक श्योर वैसे ही क्वेश्चन फिर से आ जाए, क्या हमसे हो जाएगा? कोई उसमें डेटा चेंज करके दे दे, क्या हमसे हो जाएगा? डेट्स व्हाट आई मीन बाय प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। कोई एज इट इज़ पूछ ले, मुझे वो आना चाहिए। कोई उसमें डेटा चेंज करके दे दे, मुझे वो आना चाहिए, मतलब वो कंसेप्ट मुझे आता है, वो मेथड मुझे आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ मैंने आपको बीच में भी बोली थी कि एनसीईआरटी रिवीजन हमें करना है। तो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल देखना है। सॉल्व एग्जाम्पल देखने से मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे उसे सॉल्व करने लग गए थे। सॉल्व नहीं करना है एनसीईआरटी को, ठीक है। उसमें जो डेटा लिया हुआ है वो रियलिस्टिक है और बहुत कम्बसम है, डेटा बहुत लेंदी है, उसको सॉल्व करना। एनसीईआरटी सॉल्व करने से मतलब ये है, नहीं भी सॉल्व करते हैं टाइम्स चलेगा। द थिंग इज, जिनको ऐसा लगता है कि यार कई बार हमने क्या कोई चैप्टर छोड़ रखा होता है, लेट्स से जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था 1357 के बेसिस पे, ठीक है, फिजिक्स में आया था 1357 के बेसिस पे। अब वैसे ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कोई बाहर आके आपसे क्या बोलेगा, ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी से आया था। ये अलग बात है कि आपने उसको अदरवाइज भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट हाँ, जब कोई बोले आपसे कि एनसीईआरटी से 15 से 20 क्वेश्चन फिजिक्स में आए थे, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने भी उसकी तैयारी की थी। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक पेज पे एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, एक पेज पे जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ फॉर्मूला लिख लिया। मेक श्योर वो फॉर्मूला हमको आता है। उस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा, एज इट इज आएगा तो भी हम डेटा रख के सॉल्व कर लेंगे, कोई डेटा चेंज कर देंगे तो भी हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पीवाईक्यू हो गए सबसे पहले, उसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो हमने रिवाइज कर लिए। इसके बाद क्या, इसके बाद वो क्वेश्चंस जो हमने पिछले पेपर्स में किए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करना है। अगेन थॉट प्रोसेस वही है, फिर से अगर वो क्वेश्चन आता है मेरे सामने, क्या मैं कर पाऊंगा? ठीक है, मेरा मानना ये है कि आपने
नीट प्रीवियस ईयर कर लिए, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लिए, इसके अलावा जो हमने आपके पेपर्स लिए हैं वो आपने कर लिए। आपको नीट का पेपर लगेगा यार ये तो देखा हुआ है, ये उस क्वेश्चन जैसा है, ये उस क्वेश्चन जैसा है, ये तो वही क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन रिपीट मिलेगा या फिर आपको लगेगा यार ये उस क्वेश्चन जैसा है। उसके बाद आपको नया कुछ भी नहीं मिलना है उसमें, ठीक है। तो ये है होल सोल जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और किसी टिप्स एंड ट्रिक्स में ना उलझें, ठीक है। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता है। हाँ, एक और क्वेरी जो बच्चों के मन में रहती है, बहुत सारे बच्चों को ना एक फिक्टिशियस डर होता है, स्यूडो डर जिसको बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमको लग रहा है हम सब भूल गए, ठीक है। हमें बहुत एंग्जाइटी हो रही है, हमें लग रहा है कि ये हमने पढ़ा था लेकिन अब याद ही नहीं आ रहा। ये बहुत फिक्टिशियस डर है, ये सही नहीं है, ये रियल नहीं है, ठीक है। ये आप अननेसेसरी घबरा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस चीज़ को आपने ओवर अ पीरियड पढ़ा हुआ है, अचानक से आपकी याददाश्त नहीं जा रही है, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। चिल रहिए, ठीक है, आराम से रहिए, ठीक है। ऐसा लगता है लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको चीज़ें याद आ जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले घबराहट, डर सबको लगता है। जो लोग पूछे थे एक दिन पहले क्या करें, एक दिन पहले हल्की सी घबराहट होती है, उस डर सबको लगता है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है आप कौन सी चीज़ें बार बार भूल रहे हो, उनको एक पेज पे अलग से लिख लेना है अब, ठीक है। और मैंने तो अपने टाइम पे यही किया था, उनको एक पेज पे लिख लिया था। कुछ पेजेस मेरे पास 6-7 हो गए थे और अपने टाइम पे मैं बस लास्ट के 1-2 दिन में बस उन्हीं को पढ़ता था कि यार कुछ होता है, कुछ चीज़ों में हमारे ब्लॉकेज बन जाते हैं, ये तो हमारे दिमाग में जा ही नहीं रहा, तो उन चीज़ों को लिख लिया और वो मैंने लास्ट के दिन में पढ़े थे अपने टाइम पे, ठीक है। ऑल राइट, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपको क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे देखे हुए लगेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ आनंद शर्मा सर को, डॉक्टर आनंद शर्मा सर को। वो आपको बताएंगे बायो के लिए क्या करना है और ओवरऑल भी क्या करना है। सर थैंक यू सर। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटा देखो बहुत सारे कंसर्न आ रहे हैं और जल्दी से बहुत शॉर्ट में चीज़ों को समराइज करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। एक जो बात आ रही है कि सर मान लो 2 सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं और एक कोई डाउन चल रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, तो हम कैसे टेकल करें? मेक श्योर कि जो सब्जेक्ट आपका वीक जा रहा है उसमें बेयर मिनिमम क्या किया जा सकता है। हम फॉर्मूला, जैसे फिजिक्स की बात आती तो कम से कम फॉर्मूला देख लें, डायमेंशन याद हो, कुछ थ्योरी क्वेश्चन जो आते हो सीधे वो हम पढ़ लें। बायो की बात है तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लें। एक 2 तरह के लोग सामने आ रहे हैं। एक बोल रहे हैं सर क्या मॉक टेस्ट देना अभी सही है या देना चाहिए? तो मॉक टेस्ट तब दो बेटा जब अगर तुमको लगता है कि टेस्ट का रिजल्ट तुमको कहीं भी डाइवर्ट नहीं करेगा, तुमको कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं देगा, तो आप मॉक टेस्ट दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है, आपका नेचर आप मुझसे बेहतर आप जानते हो, आपके मम्मी पापा से बेहतर आप जानते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब इस मोमेंट मॉक टेस्ट देने पर अगर मेरे नंबर कम आए तो मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब होऊंगा, तो डोंट गो फॉर दैट। क्वेश्चन सॉल्व करो बट टेस्ट अब मत दो। आपने जो साल भर पढ़ लिया सो पढ़ लिया, आपने जो साल भर कर लिया वो बहुत अच्छे से करा है, आप लोगों की मेहनत देखी हुई है मैंने, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेहनत ईमानदारी से की है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। अभी किसी का डाउट था या वहाँ क्वेरी थी कि कूल डाउन कैसे रहें, बेटा बिलीव इन योर सेल्फ। हम जो करके आएंगे बहुत अच्छे से करके आएंगे। और बायो के लिए एक स्ट्रैटेजी बहुत क्लियरली बताता हूँ, मेक दिस थिंग क्लियर। अगर मेरा स्कोर कहीं 450 से कम जा रहा है, देन व्हाट आई नीड बेसिकली टू गो थ्रू थियरी। आप एनसीईआरटी देखो, क्योंकि 450 से कम जा रहा है या 400 से कम जा रहा है आपका स्कोर, तो कहीं आपकी कुछ चीज़ें रह रही है जिसको आप भूल रहे हो, तो थियरी काम आएगी, उसको आप पढ़ लो। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लिए, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हाईलाइट किए वो देख लिए। लेकिन अगर मैं 450 प्लस में जा रहा हूँ तो अब मुझे बहुत कुछ नया गेन नहीं कर लूँगा। अब मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन देखना है कि मैं वहाँ करके आऊँ, क्योंकि बेसिकली जितने भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट वगैरह होते हैं, चाहे हमारा हो चाहे XYZ किसी का भी हो, उनके पेपर इस मोमेंट पे थोड़े से टफ रहते हैं। और आप देखोगे
नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कुछ, तो आप जो भी स्कोर कर रहे हो ना उससे बेहतर ही स्कोर करके आओगे, ये एक बिलीव लेकर चलो। ड्रॉप हमको लेना है कि नहीं लेना है, ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ जाएगा, ये सब बाद में डिसाइड होगा बेटा, वो भी आपके ओवरऑल मार्क्स को देखने के बाद। तो अभी इस चक्करों में मत पड़ो ना, आप तो अपने दिमाग को तैयार रखो इस बात के लिए कि मुझे अपना शांत दिमाग के साथ बेस्ट करके आना है बस। हो सकता है जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि टेस्ट अगर टफ होगा तो आपको कम बिगाड़ना है, दूसरे बच्चे ज़्यादा बिगाड़ के आएंगे, और टेस्ट आसान होगा तो डोंट गो विद द फ्लो कि एकदम रश हो गया, अरे वाह मजा आ गया, मेरे तो लाइन से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगले भी 10 में कर दी धड़ाधड़, क्वेश्चन पूरे पढ़ ही नहीं रहा हूँ। जो बेसिक है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना अटेम्प्ट नहीं करना है तो नहीं करना है। इजी पेपर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि तब कट ऑफ हाई जाएगा, और ख़राब पेपर या टफ पेपर देखो ना तो खुश हो जाना क्योंकि तुम दिमागी रूप से तैयार रहोगे कि हम पेपर कम बिगाड़ कर आएंगे, हमको पता है पेपर टफ है तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पिक करना है कि हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आर वी श्योर अबाउट दैट। क्योंकि पेपर किसी एक के लिए टफ नहीं आएगा बेटा कि मेरा सेट अलग से बना के दिया है या आनंद शर्मा को तो निपटा के रहेंगे बाकी भले ही होता रहे सिलेक्शन। ऐसा पेपर होता है क्या? ऐसा तो पेपर नहीं होता ना बेटा, पेपर सबके लिए एक जैसा होगा। और अब 2022 का तो सबक इतना बढ़िया है कि आप में से कई लोगों ने 2022 में नीट दिया होगा, आपको पता था वहाँ पर पेपर आपको ज़बरदस्त तरीके से टफ लगा, लेकिन अब उठा करके देखते हो तो तुम बोलते हो सर पेपर इजी था, सिर्फ लेंदी हो गया था बायो, इसलिए हम डर गए थे और उसी में बिगाड़ कर आ गए। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है बायो बहुत आसानी से निकल गया और अचानक केमिस्ट्री खोला, केमिस्ट्री से तो मैं वैसे ही डरा हुआ था, वो तो और टफ आ गया। तो वो टफ सबके लिए बेटा, आपको टेम्परामेंट बनाए रखना है, अच्छे से केमिस्ट्री जितना हुआ उतना करना है और फिर फिजिक्स पे जाकर उसके जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो कर लेने। तो इम्पॉर्टेंट अब ये नहीं है कि मैं क्या पढ़ूं मैं क्या नहीं पढ़ूं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है मैं मॉक टेस्ट दूं या नहीं दूं, इम्पॉर्टेंट अब ये है हर एक दिन अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार करके रखूं कि भाई पेपर टफ आना है तो भी मुझे कामली हैंडल करना है, पेपर इजी आना है तो भी बहुत कूलली बिल्कुल अच्छे से एक्साइटेड नहीं हो जाना है, ना तो ओवर एक्साइटेड होना है ना डिप्रेस होना है, आपको बहुत काम माइंड के साथ आगे ले जाना है। और सबकी एक मॉरल ड्यूटी है और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप कोशिश करना एग्जामिनेशन हॉल में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिलेक्शन आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आ सकते हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके लिए बाद में एक डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होने वाला है कि मुझे अपना फ्यूचर किस डायरेक्शन में लीड करना चाहिए। क्या होगा कि अनमने मन से, अधूरे मन से तुम थोड़ी गड़बड़ करके आ जाओगे ना, तो फिर तुम्हारे लिए डिसीजन लेना मुश्किल होगा कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो उस चीज़ों को मत सोचो, अभी बहुत अच्छे से मेहनत की है और मेहनत का फल आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। मैं हमेशा से एक बात क्लास में भी बोलता हूँ और खुल के यहाँ भी बोल रहा हूँ आपको कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था मेडिकल एग्जाम में, लेकिन मेरी तैयारी बहुत ईमानदारी से थी, बहुत अच्छे से की थी, और यही कारण है कि उसका बेनिफिट आज मुझे अपनी टीचिंग में मिलता है। सो व्हाई टू वरी अबाउट दैट, मुझे कोई उसका दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है इस चीज का, राइट? तुम उस ट्रैप में फंसो ही मत। यू हैव डन अ लॉट, तुम सबके स्ट्रगल हमने बहुत करीब से देखे, सर ने देखे हैं, मैंने देखे हैं, दूसरे जो एसोसिएटेड लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने देखे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, है ना? तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम, दैट्स इट, दैट इज द कंक्लूजन। एनसीईआरटी किसको रिवाइज करनी है वो भी बहुत क्लियरली बताया मैंने,
क्वेश्चन किसको करने हैं वो भी बहुत क्लियरली बताया मैंने, और मॉक टेस्ट किसको देना चाहिए ये भी बहुत क्लियरली मैंने बताया, राइट। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट और कोई बात रह गई हो जो एड्रेस मैं नहीं कर पाया हूँ, सर नहीं कर पाया हूँ, मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चन है, सर से कोई क्रॉस क्वेश्चन है, तो आप लिख दो चैट बॉक्स में और उसको हम आंसर करते हैं और जल्दी से इसको सम अप करेंगे और फिर कंक्लूड करके और फिर आप अपनी तैयारी पे लगो। ज़रूरत लगी तो 2 दिन पहले फिर एक बार मिल लेंगे आपसे, लेकिन अभी बढ़िया तरीके से करो बेटा हैंडल, खुश होकर करो, बढ़िया। बिल्कुल दिमाग में ये रखो सिलेक्ट तो मैं ही होने जा रहा हूँ, दैट्स इट, है ना। नेता होते हैं ना, चुनाव होता रहता है, दिख रहा है हार भी रहे होते हैं, तब भी कभी ये नहीं रहते कि हार रहे हैं। पॉजिटिव रहो, है ना। आपने मेहनत की है, आपको अभी अच्छे से करना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक पहले क्यों कंक्लूड करना। गेटिंग माई पॉइंट? एंड यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड। मतलब जितने टफ पेपर बना करके हमको लगता था कि इनको यार मतलब प्रेशर ना आ जाए, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है। अब स्मार्टली हैंडल करो अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को, राइट। एनीथिंग एल्स? बेटा अब एक चीज आ रही है कि हम मेंटली स्टेबल कैसे रहें, नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकें। मैं हमेशा एक बात तुमसे कहता था, द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर लाइज इन इट्स अनसर्टेनिटी। वो अनसर्टन है बेटा। मैं एक एग्जाम्पल भी दिया था, अभी सीरिया में भूकंप आया था, सबके पास लाइफ लॉन्ग प्लान्स बने हुए थे। किसी ने ये पॉलिसी ले रखी थी, किसी ने वो स्कीम ले रखी थी, फ्यूचर सोच रखा था, लेकिन वो अनसर्टन हुआ ना, एकदम ही कर गया, जो सोचा था वो नहीं हुआ। तो फ्यूचर की ब्यूटी इसी चीज में है कि वो अनसर्टन है। अब नेगेटिव थॉट करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तुम ऑनेस्ट हो, तुम अभी आराम से अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, तुम अच्छे से लड़के आओ। मैं क्या बोलता हूँ, बी अ वॉरियर। लड़ाई कौन जीता कौन हारा बाद की बात है, मुझे तो वहाँ लड़ना है, इंजॉय करना है पेपर को, एक एक क्वेश्चन को ज़बरदस्त तरीके से। अननेसेसरी रिस्क नहीं लूँगा। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है, क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ना, मेंटल फटीगनेस मत होने देना। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई पढ़ते पढ़ते 1.5 घंटा हो गया और एकदम दिमाग थोड़ा थक रहा है, तो उस समय याद दिलाना कि एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, वहीं आंख बंद करके रिलैक्स हो जाओ और फिर से वापस आपका रिदम आ जाएगा। कई बार सेंस होता है, कई बार ये होता है कि हम सेंस ही नहीं कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर देखा मैंने, टेस्ट पहले अगर हो गया 2.5 घंटे में हो गया तो ही उठ के चल देते हैं। मैंने बोला 3 घंटे 20 मिनट तक एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, वो छोड़ना नहीं है। और अभी अपने वर्क पे बिलीव करो बेटा, जो इसेंशियल आप कर सकते हो वो करते चलो, है ना। अब ये मत सोचो कि वो क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ क्या करूँ, कैसे लीड करूँ। तो आपके पास एक ढेर रखा होगा जो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, उसमें सर्कल बने होंगे कुछ क्वेश्चन, आप उनको दोबारा करके देख लो अगर कुछ नहीं समझ पड़ रहा है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट थे जहाँ पर आप रुके थे, राइट। तो वो चीज़ें रखनी पड़ेगी बेटा, स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट तो ठीक है, नेगेटिव आ गए तो भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे या चीज़ें ऊपर नीचे थोड़ी सी होगी, वो बाद की बाद में देखेंगे ना। तो नेगेटिव थॉट क्यों लाना। अभी तो मैं जो करके आऊँगा वो बहुत अच्छे से करके आऊँगा, दिमाग को बार बार दोहरानी पड़ेगी आपको ये बात। आप जितना इस चीज़ को तैयार करोगे ना अपने ब्रेन को कि मैं जो करके आऊँगा अच्छे से करके आऊँगा, इसको तैयार करो, नेगेटिव थॉट के लिए जगह नहीं बचेगी। आप बस इसी को तैयार करते रहो, मुझे जो करके आना है अच्छे से करके आना है। आपको यहाँ आके रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छे से करके नहीं आया, और अच्छे से तभी कर पाओगे जब दिमाग बिल्कुल शांत रखोगे, है ना। तो अब कंक्लूजन के लिए मैं सर को बुला रहा हूँ, सर कंक्लूड कर देंगे चीज़ें एक जल्दी से। योर टाइम इज प्रीशियस, सो विश यू गुड लक फ्रॉम माय साइड। देखो बच्चों, कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं इम्पोर्टेंट जो कुछ लोगों के हैं,
एक तो ये कि पेपर देने का तरीका क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब आप नीट का जो पेपर दे रहे हैं वो पहली बार नहीं देने वाले हैं, है ना। आई डोंट मीन कि नीट का पेपर पहली बार दे रहे हैं कि नहीं, जो पेपर है आप लाइफ में पहली बार नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी सारे टेस्ट के थ्रू जा चुके हैं। जो स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट वर्क की हो पास्ट में, उस स्ट्रेटेजी को हमें यूज़ करना है। अब कुछ नया सीखने का टाइम नहीं है। दूसरा, किसी ने पूछा था कि OMR कैसे भरना चाहिए। अगेन, जो स्ट्रेटेजी आपके लिए पास्ट में बेस्ट वर्क की हो, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक। तीसरी चीज़, कुछ लोगों का ये बोलना है कि हम स्कोर एक सर्टन रेंज में ला पा रहे हैं और उन्हें एक डर है कि यार मेरा नीट में आएगा कि नहीं। सर ने वही बोला, स्कोर जितना मैक्सिमम पुश कर सकते हैं उतना करना है, ठीक है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप ये ध्यान रखिए, वो स्कोर आप लाइफ लॉन्ग कैरी करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी आप स्ट्रीम डिसाइड करेंगे, कॉलेज डिसाइड करेंगे, वो सब उस स्कोर पे डिपेंडेंट है। और वो स्कोर उतना अच्छा होगा जितना आप कूल माइंडेडली रहेंगे, जितना आप हैप्पी होके पेपर देंगे। जितना आप स्ट्रेस में पेपर देंगे, आप अपना स्कोर बिगाड़ लेंगे, ठीक है। तो आपको पेपर को एंजॉय करना है, ठीक है। पेपर में सेटिस्फेक्शन का मतलब एक ही चीज़ होती है, मैंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसमें मैक्सिमम स्कोर लेके आया। आप घर आओ और आपको लगे यार इससे अच्छा मेरा स्कोर नहीं आ सकता था, ठीक है ना। भाई किसी के 300 आते रहते हैं यहाँ के टेस्ट में, और वो मान लो नीट में 450 ले आए, ही विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, इजंट इट। और किसी के 650 आते थे, वो 600 ले आए, वो सैड दिखेगा आपको। तो हैप्पी और सैड स्कोर से नहीं होता है, आपकी रिलेटिव एक्सपेक्टेशन से होता है, ठीक है। तो आपने पेपर देखा, उसमें जो हमारी कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से हमको बेस्ट स्कोर करना है। वो बेस्ट कब करेंगे? जब हम खुश रहेंगे, जब हम उस पेपर को एंजॉय करेंगे, ठीक है। अब रही बात, कुछ लोगों का है कि सर मैं इस स्कोर के रेंज में हूँ तो क्या करूँ, इस स्कोर के रेंज में हूँ तो क्या करूँ। जैसे किसी ने बोला कि हमारा स्कोर कम रेंज में है, हम क्या करें, क्या इंपॉर्टेंट है, नीट प्रीवियस ईयर। अगर आपको नीट प्रीवियस ईयर भी ज़्यादा लग रहे हैं तो जिनका वेटेज ज़्यादा है पहले उन चीज़ों को कर लीजिए, ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो जान लें, है ना, कि भाई जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको कर लें। नीट प्रीवियस ईयर करने का मैंने बोला था आपको। इसके अलावा मैंने आपको बोला NCERT से एग्जाम्पल्स कर लें, और जो पुराने पेपर्स आपने दिए हैं वो कर लें। कुछ लोगों का बोलना है कि हमारा जो स्कोर है वो एक अच्छी रेंज में, 600-650 के रेंज में, हम क्या करें। तो भाई आप अगर 600-650 के रेंज में, तो आपने रेफरेंसेस भी किए होंगे, आपको उन रेफरेंसेस के डाउट्स भी देख लेने हैं, ठीक है ना। जो भी आपने मटेरियल किया हुआ है बस उसी में से आपको खंगालना है। अब कुछ नया आपको करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग हैप्पी रहिए, है ना। बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है, टीचर्स ने आपके साथ मेहनत की है, ठीक है, पेरेंट्स ने आपके साथ मेहनत की है। अब उस मेहनत को अपने मार्क्स में कन्वर्ट करने का टाइम है, ठीक है। तो हैप्पीली प्रिपेयर कीजिए, हैप्पीली रहिए, अच्छे से खाइए। मौसम थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखा रहा है, राइट। आपको उसमें बिल्कुल भी बीमार नहीं होना है। अपने खाने पीने का, स्लीप शेड्यूल का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो मैं आशुतोष बिंदल, डॉक्टर आनंद शर्मा, ऑन बिहाफ ऑफ मेडिमेथ करियर इंस्टीट्यूट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अच्छे से करिए, एंड आवर बेस्ट विशेज आर विथ यू। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।